आज मैंने बनाए हैं उड़द के लड्डू, उड़द और ड्राई फ्रूट के लड्डू। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस रेसिपीज बाय निशा। आज मैं लेके आई हूँ उड़द दाल के लड्डू। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल मुंह में डालते ही घुल जाने वाले। देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। आपका भी मन हो गया ना खाने का? चलो हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उड़द दाल के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए उड़द दाल 200 ग्राम, फीका मावा 100 ग्राम, शक्कर 150 ग्राम, घी 200 ग्राम, गोंद आधा छोटी कटोरी, नारियल का बुरादा आधा छोटी कटोरी और मिक्स ड्राई फ्रूट 1 छोटी कटोरी। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेते हैं और उसे अच्छी तरह से गरम करते हैं। फिर हम हमारे गूंद के फूले बनाते हैं। हम थोड़ा सा गूंद इसमें डालकर चेक करते हैं कि हमारा घी अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। देखो हमारा घी है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा गूंद डालकर उसे तलती हूँ। अगर हमारा घी अच्छे से गर्म नहीं होगा तो हमारे फूले जो है वो परफेक्ट नहीं बनेंगे, वो अंदर से गीले रहेंगे। देखो घी एकदम बढ़िया गर्म था तो हमारे फूले कितने बढ़िया तैयार हुए हैं। यहाँ मैंने बारीक वाला गूंद लिया है। अगर आपके पास बड़ा गूंद हो तो आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करके फिर उसके फूले बनाइएगा। इसी तरह मैं सारे गूंद के फूले बना देती हूँ और उसे किसी परात में निकाल देती हूँ। देखो हमारे फूले जो है वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ आधा छोटी कटोरी नारियल का बुरादा। यहाँ मैंने मार्केट वाला नारियल का बुरादा लिया है। आप घर पे भी सूखे नारियल को कद्दूकस करके डाल सकते हैं। और 1 कटोरी मैंने लिया है इसमें मिक्स ड्राई फ्रूट। यहाँ मैंने काजू और बादाम ली है। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और उसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और चम्मच से हल्के से दबाते हुए इन फूलों को भी थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। अब मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालती हूँ और इसे गरम करती हूँ। जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं इसमें पीसी हुई उड़द दाल डालती हूँ। यहाँ मैंने 200 ग्राम उड़द दाल ली है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। मुझे अभी यहाँ पे ये मिक्सचर थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है, इसीलिए मैं इसमें बाकी वाला सारा घी भी डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उड़द दाल और गूंद दोनों हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अभी मौसम ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है और ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे मौसम में आप उड़द दाल के लड्डू बनाइए और घर में सबको खिलाइए। देखो हमें बिल्कुल इसी तरह से गीला गीला मिक्सचर रखना है। अब हम इसे मीडियम आंच पर लगातार हिलाते हैं। हमें आंच को ज़्यादा तेज नहीं करना है, नहीं तो ये कढ़ाई पर चिपकने लगेगा। इसे लगातार हिलाते रहना है और जब ये अच्छे से सिकने लगेगा तो इसकी बहुत बढ़िया खुशबू आएगी और इसका कलर जो है वो भी धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। देखो इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। जब हमारी दाल जो है वो 80% के करीब सिक जाए तो मैं इसमें डालती हूँ फीका मावा। ये मावा मेरा फ्रीज में था, इसीलिए मैंने इसको कद्दूकस करके डाला है।
अगर आपके पास में बिल्कुल गीला मावा है तो आप इसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। जब हम इसमें मावा डालते हैं तो हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखना है और अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाते हैं ताकि हमारा मावा जो है वो अच्छे से पक जाए। अगर मावा अच्छे से सिक जाएगा तो ये लड्डू जल्दी से खराब नहीं होंगे। और मावा डालने के बाद में एक बार हमारा मिक्सचर जो है वो टाइट हो जाएगा। देखो हमारा मावा और दाल दोनों अच्छे से सिक गए हैं। इसका कितना बढ़िया कलर आया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे मैं गूंद और ड्राई फ्रूट वाले मिक्सचर में डाल देती हूँ। आज मैं चाशनी वाले लड्डू बना रही हूँ। ये लड्डू बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। अब हम सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप चम्मच से मिक्स कीजिएगा क्योंकि अभी हमारा ये जो मिक्सचर है वो बहुत गर्म है। अगर आप बिना चाशनी के लड्डू बनाना चाहते हैं तो जब हमारा ये मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप इसमें पीसी हुई शक्कर डालिए और अच्छे से मिक्स करके उसके लड्डू बांध लीजिए। देखो सारी सामग्री जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम चाशनी की तैयारी करते हैं। एक बर्तन में मैं 150 ग्राम के करीब शक्कर ले रही हूँ और इसमें मैं आधा कटोरी के करीब पानी डाल रही हूँ। पानी हमें इतना ही डालना है कि हमारी शक्कर जो है वो अच्छे से डूब जाए। अब इसे लगातार हिलाते हुए हम चाशनी बनाते हैं। देखो हमारी शक्कर जो है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गई है। इसके लिए हमें एक तार की चाशनी बनानी है। देखो हमारी शक्कर जो है वो अच्छे से पिघल गई है। अब मैं इसकी एक ड्रॉप अंगुली पर लेकर चेक करती हूँ कि हमारी चाशनी तैयार हुई है या नहीं। देखो अभी तक हमारी चाशनी तैयार नहीं हुई है। हम इसे लगातार हिलाते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद मैं फिर से चेक करती हूँ। इसकी एक ड्रॉप को मैं अंगुली पे लगाकर देखती हूँ। देखो हमारी चाशनी जो है वो तैयार हो गई है, बिल्कुल एक तार की चाशनी। अब मैं इस चाशनी को तैयार मिक्सचर में डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। फ्रेंड्स, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा मावा जो है उसे अच्छी तरह से सेकना है ताकि हमारे लड्डू जो है वो 15 से 20 दिन तक भी खराब नहीं होंगे। अगर मावा अच्छे से नहीं सिकेगा तो हमारे लड्डू 4 से 5 दिन में खराब हो जाएंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब दूध डाल रही हूँ। दूध डालने से हमारे लड्डू जो है वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। सारी चीजों को मैं अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है। ये बिल्कुल नेचुरल कलर है और बिल्कुल परफेक्ट लड्डू तैयार होंगे। जब हमारा ये मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैं इसे एक बार हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप गरम गरम मिक्सचर में हाथ ना डालें, नहीं तो हमारा हाथ जल जाएगा। देखो अगर हमारी चाशनी परफेक्ट तैयार होती है
तो ये जो मिक्सचर है वो घी छोड़ना शुरू कर देता है। देखो मेरी हाथों में बिल्कुल कितना घी लगा है। अब मैं इसके छोटे छोटे से लड्डू बनाती हूँ। फ्रेंड्स, आप इस उड़द दाल के लड्डू को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिए। देखो इसमें से कितना घी निकला है। इसका मतलब ये है कि हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है। इसी तरह मैं सारे लड्डू बनाकर किसी प्लेट में डाल देती हूँ और जब हमारे ये लड्डू ठंडे हो जाए तो मैं किसी एयर टाइट डिब्बे में डालकर रख देती हूँ। देखो हमारे उड़द दाल के लड्डू तैयार है। थैंक यू।